ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। अहम खबर यूटी जम्मू कश्मीर से, जहां पर प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की। मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस पे संशोधन किया गया है। बच्चे की मौत पर भी महिला को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। पैदा होने के 28 दिन बाद अगर नौज़ायदा की मौत हो जाती है तो भी ये मैटरनिटी लीव जो है महिला कर्मचारी को मिलेगी। 60 दिन की ये छुट्टी जो है महिला कर्मचारी को दी जाएगी। तो बेहद अहम खबर, मैटरनिटी लीव के जो प्रोविजंस हैं उसमें संशोधन किया गया है और महिला कर्मचारी को ये मैटरनिटी लीव उस केस में भी दी जाएगी अगर पैदा होने के 28 दिन के अंदर नौज़ायदा की मौत वाक़ई आती है। बेहद अहम, खास तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए इस प्रोविजन को माना जा रहा है। इसके ताल्लुक से ये अधिसूचना जो है ये भी जारी कर दी गई है कि महिला कर्मचारी को 60 दिन की मैटरनिटी लीव उस केस में भी दी जाएगी अगर बच्चा पैदा होते ही 28 दिन तक अगर इस दौरान नौज़ायदा की मौत हो जाती है तब भी ये मैटरनिटी लीव यानी 60 दिन की लीव छुट्टी जो है उस महिला को दी जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह अधिसूचना जारी की है जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मैटरनिटी लीव के प्रावधानों में संशोधन किया गया है और महिला को मैटरनिटी लीव उस केस में भी मिलेगी पैदा होने के 28 दिन बाद। मृत्यु होने पर भी अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो ये मैटरनिटी लीव महिला को दी जाएगी। तो महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव के प्रावधानों में संशोधन किया गया है यूटी जम्मू कश्मीर में, जहां महिला को उस सदमे से उबरने के लिए जिस तरह का उनको एक इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, बच्चे की अगर मौत हो जाती, नौज़ायदा की अगर मौत हो जाती है, 28 दिन का इसमें टाइम लिमिट जो है वो दी गई है, उसके बाद भी जो महिला कर्मचारी हैं तो उनको ये 60 दिन की मैटरनिटी लीव तब भी उस केस में भी दी जाएगी। महिला कर्मचारी को मिलेगी मैटरनिटी लीव। लगातार ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। 60 दिन की ये लीव जो है महिला कर्मचारी को दी जाएगी पैदा होते ही मृत्यु यानी 28 दिन तक अगर कभी भी नौज़ायदा की खुदा न खास्ता मौत हो जाती है, उसके बावजूद ये मैटरनिटी लीव जो है 60 दिन की ये महिला को दी जाएगी। लगातार इस तरह के जो संशोधन है उनकी मांग जो है वो की जा रही थी। कई महिला संगठनों द्वारा, कई जो दानिश्वर तबका है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मैटरनिटी लीव तब भी मिलनी चाहिए और उस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है जब किसी भी औरत का जो नौज़ायदा है अगर वो नहीं रहता, उसकी मौत हो जाती है, तब उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने आप को इमोशनली जोड़ने के लिए। और ऐसे हालात में इस तरह की अगर छुट्टी जो है उसको बाकायदा दी जाएगी तो ये बहुत अहम है
और इस पर इसका स्वागत जो है वो हर तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो महिला कर्मचारी संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, महिलाओं के लिए काम करने वाली जो तमाम तर तंजीमें हैं। चलिए अब हम इस पर डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, कल हमने देखा कि विमेंस डे मनाया है और आज ये बेहद अच्छी खबर है क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरत किसी भी महिला को एक इमोशनली अपने आप को जोड़ने की होती है, इन्हीं तमाम तर जो कंडीशंस से वो गुजरती है उसके बाद उसको जरूरत महसूस होती है। ऐसे में इस तरह की छुट्टी का प्रावधान स्वागत किया जा रहा है इसका हर तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल ही ना। देखें, ये जो ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि नॉर्मली जो मैटरनिटी लीव है, जो पहले कानून थे उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि अगर चाइल्ड बर्थ होती है और उसके बाद अगर वो 28 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है या स्टिल बर्थ का केस, 60 दिन का जो मैटरनिटी लीव है वो दिया जाएगा। और उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है कि किस तरह से ये लीव 60 दिन की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। उसमें पहले ये कहा गया कि कोई भी एम्प्लॉय जिसने अप्लाई किया होगा लीव के लिए और अगर 28 दिन तक उसके बच्चे की मौत वाक़ा हो जाती है, उस शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उससे वो लीव जो है उस दिन से कंसिडर की जानी चाहिए। ये स्पेशल मैटरनिटी लीव जिसको हम कह सकते हैं। और बाकी की जो लीव उसने अवेल की होगी तो उसको उसका जो अकाउंट है उसमें जो बाकी लीव्स हैं उसमें बैलेंस किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय ने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई नहीं क्या है, अगर उसके बच्चे की मौत हो जाती है 28 दिन तक तो उसको फिल फॉर 60 दिन की मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। साथ ही उसमें एक और भी बात बताई गई है, वो ये है कि ये जो बेनिफिट है ये उन महिलाओं को मिलेगा जिनके सिर्फ 2 जीवित बच्चे होंगे। अगर 2 से ज्यादा बच्चे उनके हैं तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से ये ऑर्डर दिया गया है ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है उन महिलाओं के लिए कि जिनके बच्चे पैदा होने के बाद ही उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें इस तरह की लीव्स नहीं मिल पाती थी। सरकार ने ये जो कदम उठाया है उससे काफी जो जहां हैं उन्होंने सराहा है। और जैसे आपने कहा कि कल जो विमेंस डे था और उसी दिन ये ऑर्डर निकाला गया है और जिसमें ये बताया गया है कि जिन महिलाओं के बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद बिल्कुल मनोज कौल, इस पर जो भी रिएक्शंस रहेगा खवातीन की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, वो भी हम जरूर अपने दर्शकों के साथ आगे खबरों में साझा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब शिमला से ये बड़ी खबर आपको दे दें, आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ किया जाएगा। सीएम सुक्खू इस ब्लॉक का शुभारंभ जो है वो करेंगे। नई ओपीडी का 2 दिन ट्रायल भी किया गया है जो कि सफल रहा है। आपको बताएं कि 13 मंजिला भवन में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे। विधायक हरीश जनार्था, सीपीएस संजय अवस्थी भी मौजूद रहेंगे और करीब 11 बजे तक आईजीएमसी पहुंच सकते हैं सीएम। अपने सहयोगी राजेंद्र शर्मा का हम रुख करना चाहेंगे और इस खबर पर उन्हीं से मजीद अपडेट लेंगे। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आईजीएमसी के नए ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे सीएम जो है, कितना अहम इसको माना जा रहा है हेल्थ सर्विसेज को? बिल्कुल ही ना। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये आईजीएमसी का नया ओपीडी ब्लॉक है और इसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ देर बाद करेंगे। 11 बजे का समय रखा गया है, करीब 11 बजे के आसपास अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं और इस बिल्डिंग को अस्पताल प्रशासन को सौंप सकते हैं। अगर इसके महत्व की हम बात करें तो मरीजों के लिए पहले बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जो आईजीएमसी का ओल्ड ओपीडी ब्लॉक था वो स्कैटर्ड था और अलग अलग जगह पे ओपीडी थी, मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद एक ही बिल्डिंग में जो है तो वो लगभग सभी बीमारियों की ओपीडी यहां पर मिलेगी और इलाज यहां पर हो सकेगा। ऐसे में प्रदेश भर से यहां पर जो मरीज आते हैं उनको बड़ी सुविधा यहां पर मिलेगी। और इसके अलावा हम इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो लगभग 1 दशक से हिमाचल प्रदेश की सरकारें कोशिश कर रही थी कि यहां पर नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जा सके जिसमें एक ही ब्लॉक के अंदर सभी ओपीडी उपलब्ध हो सके।
सके, तो अब जाकर ये सफलता प्रदेश सरकार को मिली है। हालांकि लंबी जो कानूनी लड़ाई है वो चाहे एनजीटी में लड़नी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़ी, हिमाचल प्रदेश में और शिमला में एनजीटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, भवन निर्माण की एक सीमा रखी गई है। उसके बाद क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की ये बिल्डिंग है, लोगों को सीधा लाभ इससे मिलता है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में इसको लेकर लड़ाई लड़ी और सफलता भी अब जाकर मिली है। तो 13 मंजिला ये भवन है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर इसके साथ ही है, तो ऐसे में मरीजों को सीधे ओपीडी तक लाया जा सकेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है शिमला और यहाँ पर पार्किंग की भी दिक्कत रहती है। तो ऐसे में बड़ी पार्किंग का निर्माण भी इसके साथ में किया जा रहा है, तो उससे भी बड़ी सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। और जो एंट्रेंस है ओपीडी का निचली तरफ से रखा गया है, वो इसीलिए ताकि जो मरीज हैं उनको सीधा ओपीडी तक गाड़ी सीधी लाई जा सके और एक डिफरेंट रूट भी मिल जाएगा, क्योंकि जो आईजीएमसी की पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए रूट अलग से है और जो ओपीडी है उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ऐसे में सुविधा, बड़ी सुविधा प्रदेश के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदेश के लोगों को हेल्थ सेक्टर में एक अच्छी ये सौगात जो है ये सीएम की तरफ से दी गई है। तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार अहम खबर पर हम बने रहेंगे। ब्रेकिंग एट 10 में एक अफसोसनाक खबर अब आपको दे दें। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया है। कार में उन्हें हार्ट अटैक आया। 66 साल की उम्र बताई गई है। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इससे सदमे में है, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो इससे सदमे में हैं। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी सतीश कौशिक के निधन पर बेहद अफसोस का इजहार किया है। चाहे जेपी नड्डा की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने सतीश कौशिक को अपनी श्रद्धांजलि दी है। अगर हम देखें तो सतीश कौशिक कैलेंडर के नाम से इन्हें जाना जाता रहा है। मिस्टर इंडिया में जो इनका एक कैरेक्टर रहा है, और उसके बाद इन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं हमेशा हंसते हंसाते रहे। कल भी हमने देखा था कि होली का सेलिब्रेशन सतीश कौशिक ने किया था अपने तमाम तर दोस्तों के साथ। वो पिक्चर, वो तस्वीरें उन्होंने जो है वो अपने सोशल मीडिया में शेयर की थी, और उन्होंने तमाम तर जो फिल्में की हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। तो अफसोसनाक खबर कि सतीश कौशिक का निधन हो गया है। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो 10 मिनट में 50 खबरों पर नजर डालेंगे। और अब 10 मिनट पे 50 अहम खबरों पर एक नजर। भारत और चीन बायलेटरल सीमा वार्ता में लगे हैं, सीमा विवाद को हल करने की कोशिश में हैं। ये अहम खबर जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सामने आई है। 2020 में दोनों देशों के घातक संघर्ष की वजह से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये तनाव दशकों से गंभीर थे। साथ ही विवादित सीमा पर दोनों देशों द्वारा सैन्य विस्तार करना और हालात का तनावपूर्ण होना परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ावा देता है, जिससे अमेरिका और उसके हितों के लिए सीधा खतरा हो सकता है। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खास चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देश परमाणु सशस्त्र देश हैं। 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद दोनों देश शांति और संबंधों को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान का आतंकी समूहों को समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। कश्मीर में अशांति या आतंकवादी हमले दोनों देशों में तनाव को बढ़ा देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान उकसावों का जवाब देने के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की स्थिति को दुनिया के सामने मजबूती से रखा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, अमशीपुरा मामले के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन वास्तव में उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
घाटी भर के कई युवा उम्मीदवारों ने एप्टेक के विरोध में प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के माध्यम से सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं कराने की मांग की। जेके एसएसबी के उम्मीदवारों ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। उमर अब्दुल्ला ने भी प्रत्याशियों पर लाठीचार्ज की निंदा की। बिजौनी से खबर है, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त त्राल शबीर अहमद रैना ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में घाटी की 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें छात्रों, विद्वानों और फैकल्टी के लोगों ने भाग लिया। एनसी की प्रवक्ता तनवीर सादिक ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज की निंदा की और एप्टेक से भर्ती अनुबंध को वापस लेने की मांग की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एसएसबी उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की। मुफ्ती ने कहा, इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एप्टेक एजेंसी को सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया गया। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने एलजी से ठेका रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित किया। बुखारी इस मौके पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने पूछा कि क्या इन दलों ने जमीन और नौकरियों का कभी उठाया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर दिखावे का भी आरोप लगाया। गुलाम हसन मीर ने गोल्फ कोर्स और अन्य संसाधनों के निजीकरण की राज्यपाल प्रशासन की पहल की आलोचना की। गुलाम हसन मीर ने कहा, यहाँ के सभी संसाधन यहाँ के लोगों के हैं, यहाँ के लोगों के हित के लिए हैं। मीर ने आगे कहा, सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जो यहाँ के युवाओं की नौकरियां छीन रही है। अमृतपाल के आदमियों को रामबन से शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। पंजाब में अमृतपाल वीरेंद्र सिंह के साथ हथियार रखने वालों के बंदूक के लाइसेंस रामबन जिले के हैं। जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर के मेमना में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के गेट पर हादसा पेश आया। वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। यहां से गुजरने वाला नेशनल हाईवे सड़क हादसों के लिए बदनाम।